प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो लोग उसमें विश्वास करते हैं उसका सर्वनाश न हो, बल्कि वे अनंत जीवन प्राप्त करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे, पुत्र ईश्वर को धन्यवाद दे इस समय के लिए जहां ईश्वर ने हमको ये वरदान दिया है कि हम उसके बलि में, उसके प्रेम में, उसके स्नेह में भाग ले सके। प्रभु का बहुत बड़ा प्रेम है कि उसने हमारे लिए अपने जीवन त्याग दिया इस मिस्सा बलिदान के द्वारा। आइए हम जब हम वचन सुनेंगे, प्रभु यीशु का पवित्र शरीर एवं रक्त ग्रहण करेंगे, हम उस प्रेम का सहभागी हो जाएं। आइए हम एक पल अपने आप को तैयार करते हुए इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को उचित बनाएं। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। ए भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर अब आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम दया का गीत गाएं। दया करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम। दया करो प्रभु हे मेरे नाम, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाम। तुम्हारी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। तुम्हारी करुणा
पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। आइए हम महिमा गान करें। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, सब परमेश्वर सर्व के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीह सुत ईश्वर के बलित में मने पाभर लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु, पिता पिताए, तू ही राजत, पावन आत्मा संत समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दयापूर्वक विश्वासियों को अनंत विश्राम देता है। क्रिस्त में मरे हुए अपने सेवकों को और सब मृत विश्वासियों के पापों को क्षमा कर दे। वे सारे अपराधों से मुक्ति पाकर क्रिस्त के पुनरुत्थान के सहभागी बने, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 1 और 23 से 27 तक। अय्यूब ने उत्तर देते हुए कहा, ओह, कौन मेरे ये शब्द लिखेगा? कौन इन्हें लोहे की छेनी और शीशे से किसी स्मारक पर अंकित करेगा? इन्हें सदा के लिए चट्टान पर उत्कीर्ण करेगा। मैं यह जानता हूँ कि मेरा रक्षक जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा हो जाएगा। जब मैं जागूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, तब मैं इस शरीर में ईश्वर के दर्शन करूंगा। मैं स्वयं उनके दर्शन करूंगा, मेरी ही आंखें उसे देखेंगी। मेरा हृदय उसके दर्शनों के लिए तरसता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु
हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ही देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव की लाएगा किनारे। चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। कोई दुश्मन हो कैसे मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 5 से 11। मसीह हमारे लिए मर गए, इससे हमारे प्रति ईश्वर का प्रेम प्रमाणित हुआ है। ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को प्रदान किया है और उसी के द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। हम निस्सहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपने प्राण अर्पित करे, फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई मरने को तैयार हो जाए। किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया है। जब हम मसीह के रक्त के कारण धार्मिक माने गए तो हम निश्चय ही मसीह के द्वारा ईश्वर के दंड से बच जाएंगे। हम शत्रु ही थे जब ईश्वर के साथ हमारा मेल उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हो गया था, और उसके साथ मेल हो जाने के बाद हम उसके पुत्र के जीवन के द्वारा निश्चय ही बच जाएंगे। इतना ही नहीं, अब तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर से हमारा मेल हो गया है। इसलिए हम उन्हीं के द्वारा ईश्वर पर भरोसा रखकर आनंदित हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, गाए हम हालेलुया, 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 हालेलुया। अमर वचन तेरा प्रभु, जीवनदायी वचन। अमर
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद संख्याएं 37 से 40 तक। पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। जिसने मुझे भेजा उसकी इच्छा यह है, जिन्हें उसने मुझे सौंपा है मैं उनमें से एक का भी सर्वनाश ना होने दूं, बल्कि उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूं। मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भाग्यशाली हैं कि हमें यहाँ इस मिसा बलिदान में भाग लेने का अवसर मिला है। प्रभु को सुनने, प्रभु को स्वीकार करने, अनुभव करने का अवसर मिला है। आज कैथोलिक कलीसिया सभी मृत विश्वासियों का स्मरणोत्सव मनाते हैं। हम सब मृत विश्वासियों को जो हमसे गुजर गए हैं, स्वर्गलोक की यात्रा में गुजर गए हैं, उनको आज हम याद करते हैं। हमारे परिवार से हमसे जुड़े हुए लोग, ऐसे कई लोग हैं जो हमारे साथ थे कल तक, लेकिन आज वो हमारे साथ नहीं हैं। आज का दिन कैथोलिक कलीसिया हमें आमंत्रित करती है कि हम मृत विश्वासियों को याद करते हुए हम विश्वास के साथ आगे बढ़े, हमारे विश्वास पर मनन चिंतन करें। हालांकि हम रोते विलपते हैं हमारे प्रियजनों को याद करके, लेकिन हमारा विश्वास यह है कि ये मृत्यु हमारा जीवन का अंत नहीं है, बल्कि प्रभु में लीन होने का एक पड़ाव है। हम प्रभु के साथ जी उठते हैं, और इसलिए हम उनके लिए जब प्रार्थना करते हैं, हम यही दुआ करते कि वो प्रभु में जी उठे, प्रभु के साथ रहे, स्वर्ग में रहे। और आज हमने तीनों पाठ में यही बात को जोर देते हुए हमने सुना है कि हम सब पिता परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं, कि हमारे जीवन पुनरुत्थान की ओर बढ़ना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। संत योहन के अनुसार अध्याय 6 37 से हमने सुना कि प्रभु यीशु लोगों से कहता है कि पिता जिन्हें मुझको सौंपा है वो मेरे पास आता है। पिता जिन्हें मुझको सौंपा है वो मेरे पास आता है। मैं उसको ठुकराऊंगा नहीं, उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको त्यागूंगा नहीं, बल्कि मैं उसको अनंत जीवन प्राप्त करने या स्वीकार करने के लिए मैं उसको पुनर्जीवित करूंगा। प्रभु यीशु वादा करते हैं कि इसलिए आज प्रभु हम में से हर एक से कहते हैं कि हमें प्रभु के पास आना है। हमारे जीवन में प्रभु के पास आते हुए, निकट आते हुए और पुनर्जीवन का अनुभव हमेशा करते रहना है। यही बात को जब हम पहले पाठ में हमने सुना, अय्यूब के ग्रंथ में सुंदर तरीके से हम देखते हैं किस तरह अय्यूब अपने जीवन में रोज इस पुनर्जीवन का अनुभव करते हैं। किस तरह अय्यूब कष्ट में भी, सुख में भी, बीमारी में भी, गरीबी में भी,
प्रभु की उपस्थिति का अनुभव करते हैं, प्रभु को स्वीकार करते हैं। हम देखते हैं अध्याय 19 में विश्वास के साथ, दावे के साथ अय्यूब कहता है, मैं प्रभु का दर्शन करूंगा। प्रभु धरती पर आ खड़ा होगा, मैं प्रभु का दर्शन करूंगा, प्रभु मेरे साथ नहीं छोड़ेगा। वो कष्ट के समय है, पीड़ा के समय में भी अय्यूब वो कहता है कि मैं प्रभु पर भरोसा रखता हूं। अंत में क्या हुआ? 41-42 में, अध्याय 42 उसका 5 पद संख्या में हम पढ़ते हैं कि मैं अब प्रभु का दर्शन कर रहा हूं, मैं अब प्रभु को अपनी आंखों से देख रहा हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, पुनर्जीवन का मतलब यानी हमें मृत्यु तक इंतजार नहीं करना है, बल्कि जब हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में हमें दुखों का, कठिनाइयों का, बीमारियों का, गरीबी का, पीड़ाओं का सहन करना पड़ता है, अगर मैं प्रभु के साथ रहूं, अगर मैं प्रभु से जुड़े रहूं, तो मुझे उस पुनर्जीवन का एहसास होता है, अनुभव होता है। तो मैं उम्मीद के साथ, आशा के साथ मैं आगे बढ़ पाता हूं। चाहे पीड़ाएं हो, मुश्किलें हो, मैं गिरूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, बल्कि मैं प्रभु में अटल रहूंगा, प्रभु पर विश्वास करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। यही सीख आज हम इस पाठ से हमें मिलता है। तो आज हम विशेषकर इसके लिए प्रार्थना करेंगे कि संत पौलुस कहता है, अगर प्रभु मसीह नहीं जी उठा तो मेरा विश्वास व्यर्थ है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 उसका 17 में हम पढ़ते हैं, अगर प्रभु मसीह नहीं जी उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। अगर प्रभु मसीह नहीं जी उठा तो मेरा विश्वास व्यर्थ है। लेकिन प्रभु जी उठा है, मेरा विश्वास प्रभु में हमेशा आगे बढ़ने का हौसला मुझे देता है। तो आइए हम इस मतलब के लिए हम इस मिसा बलिदान में विशेषकर प्रार्थना करें, हम प्रभु में दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। प्रभु हमको आशीष एवं प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपने विश्वास प्रकट करते हुए कहे, प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और दफनाया गया, वह अधोलोक में उतरा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, वह स्वर्ग में आरोहित पिता के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्रकाल की कलीसिया, नबियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह का पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, हमारा विश्वास हमें सिखाता है कि यीशु की शिक्षा के अनुसार जिया गया हमारा जीवन हमें स्वर्ग में ले जाएगा। मरने वाले सभी विश्वासी पाप के दाग से प्रभावित होते हैं, इसलिए सुखद दर्शन कुछ समय के लिए उनसे दूर हो सकता है। इसलिए शोधरायन में रहने वाली आत्माओं के लिए, ताकि उन्हें शाश्वत घर में प्रवेश मिले, हम प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संगी भाई बहनों के लिए
कि कलीसिया के नेताओं के रूप में वे लोगों को प्रभु के दिन का सामना करने के लिए सतर्क रहने का निर्देश दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। बीमार से पीड़ित लोगों के लिए, ताकि वे अपनी बीमारी के कारण निराश ना हो, बल्कि खुशी खुशी अपनी शारीरिक स्थिति को स्वीकार कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक अस्पतालों और देखभाल घरों के लिए जो बीमारों की देखभाल करते हैं, कि ये संस्थान बीमारों के लिए आशा की किरण बने रहें और उन्हें स्वास्थ्य कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए, कि बीमारों के प्रति उनकी समर्पित और निस्वार्थ सेवा को प्रभु, जो परम उपचार करता है, भरपूर आशीर्वाद दें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। उन सभी कैथोलिक विश्वासियों के लिए जो प्रियजनों और दोस्तों की मृत्यु से पीड़ित हैं, उन्हें इस विचार से सांत्वना मिले कि दिवंगत आत्माएं संतों की संगति में शाश्वत आनंद में हैं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। आइए हमारे समर्पित किए गए सब प्रार्थनाओं एवं निवेदनों के साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत निजी सारे प्रार्थनाओं को प्रभु के समक्ष समर्पित करें। हमारे परिवार में बैठे हुए इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए हर एक व्यक्ति को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। उनके निवेदनों को प्रभु को दें। विशेषकर मौन होकर उन सभी आत्माओं को याद करें जो हमारे साथ जीवन बिताकर यहाँ से गुजर गए, स्वर्गवास हो गए। हमारे परिवार में थे, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं, उन सबों को याद करते हुए हम उन्हें प्रभु के चरणों में समर्पित करें। हमारे सारी इन निवेदनों को समर्पित करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिना प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, बिना प्रभु कोई न मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भेंट हमारी स्वीकार करो, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए
कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरे सेवक सेविकाओं की अनंत शांति के लिए हम तुझे ये दान अर्पित कर रहे हैं। इन्हें कृपापूर्वक ग्रहण कर मुक्ति के इस दिव्य संस्कार द्वारा वे तेरे संतों की संगति प्राप्त करे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सके। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहे। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान करते हैं। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। हे पावन, हे अति पावन, परम प्रतापी प्रभु, परम प्रतापी प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में, होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। स्वर्ग दरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग धरा परिपूरित है तेरी महिमा से प्रभु, तेरी महिमा से प्रभु। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में, होसाना, स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। धन्य है वे जो आते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। धन्य है वह जाते हैं प्रभु के नाम पे सदा, प्रभु के नाम पे सदा। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना। स्वर्ग में हो होसाना, ऊंचे नभ में होसाना, होसाना। आइए हम इस रोटी एवं दाखरस के साथ इस समय जब इस रोटी और दाखरस प्रभु यीशु के दिव्य शरीर एवं रक्त में परिवर्तित हो जाएंगे, हमारे सारे समस्याओं को, निवेदनों को, हमारे जीवन को परिवर्तित होने के लिए हम समर्पित करें। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवकों की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहां बुला लिया है। इन्हें ये वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्रदान करे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसके वर संत योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस एवं धैर्य के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। मुझको ढूंढा तुमने प्रभु, इतना मुझसे प्यार किया। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। तू ही है मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा प्राण तू, तुझसे ही रिश्ता। तू ही है मेरी माँ, तू ही मेरा पिता, मेरा प्राण तू, तुझसे ही रिश्ता। हे प्रभु मेरे प्रभु, हे प्रभु मेरे प्रभु। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। दिल में मेरे यीशु तू आ, सांसों में मेरे तू समा जा। प्रभु कहते हैं, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं भटकता रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी यह दीन प्रार्थना तेरे सेवक सेविकाओं की आत्माओं के लिए लाभप्रद सिद्ध हो। इस बलि के प्रभाव से तू उनके सारे पापों को क्षमा कर दे और उन्हें आनंद मुक्ति का सहभागी बना दे। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिसा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी
महिमा के गीत निस दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है, मैं तुझको ही धन्य कहूँगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निस दिन गाता